दोस्तों, जब से सरकार के द्वारा शिक्षकों की वरीयता का निर्धारण हुआ है, नियोजित शिक्षक, विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षकों के प्रोन्नति के रास्ता खुल गया है, प्रशस्त हो गया है। दोस्तों, इसके आधार पर उनकी वेतन में भी वृद्धि होने जा रही है। तब से दोस्तों बहुत सी चर्चाएं चल रही हैं और एक चर्चा इन दिनों जबरदस्त चल रही है, क्योंकि वरीयता का निर्धारण, प्रोन्नति का निर्धारण अनुभव के आधार पर होगा और उसमें जिस तरह से नियोजित शिक्षकों को जो उनकी खोई हुई प्रतिष्ठा थी, उस आधार पर आज विद्यालय अध्यापक और नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बनने वाले शिक्षकों के समतुल्य ला करके खड़ा कर दिया गया। उससे उनके अंदर एक बहुत खुशी का माहौल है और एक चर्चा जबरदस्त चल रही है। और उससे कहीं ना कहीं जो नियोजित से विशिष्ट बने हैं, नियोजित से विद्यालय अध्यापक में गए हैं, उनके अंदर एक संशय है। और वो प्रश्न क्या है? वो प्रश्न है कि अब सबसे ज्यादा लाभ नियोजित शिक्षकों को होगा। कल जब प्रधानाध्यापक में प्रोन्नति होगी तो नियोजित शिक्षक सबसे पहले प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय के बनेंगे। इस तरह की चर्चाएं आम हैं। ये कितने तथ्यात्मक प्रश्न हैं, इस पर मैं आज आपके साथ चर्चा करूंगा। मैं जो भी बातें रखूंगा अपने मंतव्य के आधार पर रखूंगा। दोस्तों, बहुत सारे फोन कॉल्स आए हैं, बहुत से मैसेजेस आए हैं मेरे पास और उन्होंने ये प्रश्न पूछा है, इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं उसे साफ करने का प्रयास करूंगा। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, चलिए आज जो मैं प्रश्न आपके बीच में रखा हूं उसकी शुरुआत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब से विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति हुई तब से नियोजित शिक्षक बहुत ही अपने आप को दोयम दर्जे के समझ रहे थे कि, और साथ ही साथ डोंट माइंड, जो विद्यालय अध्यापक में आए थे वो भी उन्हें अच्छे दृष्टि से नहीं देखते थे। ये सच्चाई है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से कमिटी का गठन हुआ और कमिटी की रिपोर्ट आई और चुनाव के बाद जो बातें सामने आई, वरीयता का निर्धारण, प्रोन्नति की बात जो हुई और जो तत्काल प्रभाव से लागू की गई, उसमें सभी को समान स्तर पर खड़ा कर दिया गया। जो मुख्य इसमें महत्वपूर्ण बातें रही वो रहा अनुभव, यानी जिसका जितना अनुभव उसको उतना लाभ। लेकिन दोस्तों, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि नियोजित शिक्षकों को सबसे ज्यादा लाभ होगा। नियोजित शिक्षकों के लिए एक बात तो जबरदस्त हुई है कि उन्हें समतुल्य ला करके खड़ा कर दिया गया विद्यालय अध्यापकों के और दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों के। लेकिन ऐसा कतई नहीं है कि उन्हें सबसे ज्यादा लाभ हुआ। अब जरा सोचिए, जो नियोजित से विद्यालय अध्यापक में गए थे, खास करके सेम स्ट्रीम में 1 to 5 के शिक्षक के साथ, उन्हें बहुत नुकसान हुआ था। लेकिन जो कमेटी की रिपोर्ट आई और उसके तहत जो तत्काल प्रभाव से लागू हुआ वेतन संरक्षण का मामला, इससे उनको एक बहुत बड़ी राहत मिली और अब उनकी प्रोन्नति भी होगी, क्योंकि उनका जो अनुभव है वो नियोजित वाला भी काउंट होगा। विशिष्ट शिक्षकों की बात करें तो यही स्थिति होने जा रही है, उनका भी अनुभव नियोजित का जो है वो काउंट होगा। वेतन पर बात करते हैं तो वेतन आपने देखा होगा कि नियोजित शिक्षकों का जो अभी बेसिक है, उस हिसाब से विद्यालय अध्यापक जिन्हें वेतन संरक्षण का लाभ मिल गया और जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं नियोजित से, उनका दोस्तों कहीं ना कहीं ज्यादा हो रहा है। तो इसलिए यह कहना कि नियोजित शिक्षकों से इन्हें कम फायदा होगा, तो वेतन की बात कर रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे, आपके पास भी सारे स्लैब होंगे और इस स्लैब के आधार पर तो आप जान रहे हैं। आप अगर बात करें पुराने शिक्षकों की ही बात कर लेता हूं तो नियोजित शिक्षकों को जहां 31,340 आ रहा है, वहीं
विशिष्ट शिक्षक और जिन्हें वेतन संरक्षण का लाभ मिला है वो उन्हें 31,640 आ रहा है, और जब प्रोन्नति होगी तो उसी स्लैब में आगे बढ़ेंगे, एक इंक्रीमेंट का लाभ होगा। अब बात करता हूं मैं आपके बीच में कि प्रधानाध्यापक बन जाएंगे नियोजित वाले और ये सब पीछे छूट जाएंगे। आप जानते हैं कि प्रधानाध्यापक के लिए पहले से ही लाइन में ये 34,540 वाले हैं, और कितने अभी प्रधानाध्यापक के पद खाली हैं। ठीक है, आने वाले 3 से 4 वर्षों में लगभग खाली हो जाएंगे, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी आप जानते हैं, वरीयता हो या प्रोन्नति हो, इन सब में किन्हें पहले मिलेगा मौका? जो कौन होंगे वरीयता में सबसे उच्च पद पर? जो मरणशील पद है, जो जिला संवर्ग के शिक्षक हैं, जो प्रमंडलीय संवर्ग के शिक्षक हैं, उन्हें पहले मौका मिलेगा वरीयता के आधार पर। तो आप कैसे उसमें पहले जा सकते हैं? नियोजित शिक्षक। दूसरी बात आप समझिए, अभी जो प्रोन्नति मिलेगी, प्रोन्नति अभी 1 to 5 के शिक्षकों को 6 to 8 में मिलेगा, 6 to 8 के शिक्षकों को वरीय 6 to 8 के शिक्षक होंगे। वहीं 9-10 के जो शिक्षक है, चाहे नियोजित हों, चाहे विद्यालय अध्यापक हों या फिर विशिष्ट शिक्षक हो, वो 9-10 वाले हैं, वो 11-12 के शिक्षक होंगे, और जो 11-12 वाले हैं वो वरीय 11-12 के शिक्षक होंगे। अब बात मैं करता हूं प्रधानाध्यापक की। तो जो आप जान रहे हैं, प्रधान शिक्षक की परीक्षा हो गई। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए, जो उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों के लिए भी प्रधानाध्यापक की परीक्षा हो गई। तो आप जरा सोच सकते हैं कि 6 to 8 के लिए परीक्षा नहीं होगी, निश्चित ही 6 to 8 के लिए भी परीक्षा होगी, इसमें कोई शक नहीं होने जा रही है, और ऐसा उम्मीद भी नजर आ रहा है। अगर प्रोन्नति से पहले भरने की स्थिति आएगी तो पहले तो ये जिला संवर्ग वाले जाएंगे 6 to 8 में, उसके बाद ही आपको मौका मिलेगा, और वो मौका भी मिलेगा तो बिना एग्जाम के नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर फिर प्रश्न उत्पन्न हो जाएगा कि 1 to 5 के लिए प्रधान शिक्षक के लिए परीक्षा से लीजिएगा, और 11-12 यानी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए आप परीक्षा से लीजिएगा, और 6 to 8 के शिक्षक प्रधानाध्यापक के लिए आप प्रमोशन से भरिएगा। इस तरह की अनेक समस्याएं आएंगी। तो निश्चित ही जानिए कि इसमें ऐसा नहीं है कि नियोजित शिक्षकों को सबसे ज्यादा लाभ हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। फायदे में ज्यादा विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक है। आप मेरी बातों से कितने सहमत हैं, जरूर कमेंट करेंगे। दोस्तों, चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अधिक से अधिक शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलेंगे। तो दोस्तों, नए विषय के साथ मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।